बंद करें? नहीं नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया है, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए। नहीं, हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना। क्योंकि हो सकता है महीनों चले जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब नहीं, पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा वो ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर ये कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या? मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना, अपने को सोचना है। अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप। गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले, सावधान रहो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे, तो एक मन में आज उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधता। राधा 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 राधा। उस महाराज जी संत देखे मैंने, वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुआ के साथ चौपाई में संपुट लगाते, अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे मम द्रोही। ले 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 ले, गलत है, गलत है, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। ले ले ले, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए। ऐसा ले, कई बार देखा हमने ऐसा। एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं, तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक बदला लेने की भावना रहती है, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है,
तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष ही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो दंड किसको दोगे? दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। नहीं भैया, नहीं गलत चौपाई। शशांक शुक्ला जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन गलत कार्यों को तुरंत अपना लेता है, जबकि सही कार्य को अपनाने में समय लगता है। कभी कभी तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे? हाँ, कठिन है, इसीलिए कठिन है। मन की गति प्रकृति की तरफ है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भगवान का अंश है और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, चूंकि ये प्रकृति से ही है। जैसे पानी को कहीं भी डालो वो नीचे की तरफ ही जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है, मशीन की जरूरत है। ऐसे ही मन की अधोगामी गति है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाना। अगर इसे परमात्मा की तरफ चलाना तो मंत्र की जरूरत है। अगर हम गुरु के द्वारा मंत्र लेकर खूब नाम और मंत्र जप करें तो मन भगवान में लगने लगे। जो भी अच्छी चीजें हैं महाराज जी, बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता, और हाँ, इसका बुराई हो तुरंत आ जाती है। हाँ, ये मलिन मन का स्वभाव है, ये मलिन मन का स्वभाव है। इसको निर्मल करना होगा। इसीलिए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो साधना के लिए दिया गया है। साधना करके इस मलिन मन को रोका जाए। मन जो है जब निर्मल हो जाता है तो गंदी बातों की तरफ जाता ही नहीं। महाराज जी, आप क्या संसार राधा नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी मन उस जाप पे ना करके दूसरी तरफ। हाँ, अब आपको ये देखना होगा कि एकांतिक में हमने एक बार कहा था कि जैसे हमारा भजन 50 ग्राम है और हमारा पाप 500 ग्राम है तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हमारा भजन 550 ग्राम हो तब जाके फर्क पड़ेगा। तो हमें रात दिन बिना किसी फल को देखे कि हमारे राधा नाम का कोई फल उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमें जपते रहना है। तो जब भजन पाप के ऊपर भारी पड़ जाएगा तो मन प्रभु में लगने लगेगा। अगर प्रभु में ना लगता तो हम लोगों का जीवन बेकार हो जाता ना। संतों से इसी बात को तो परमार्थ की बात को सुना जाता है कि उनका अनुभव पर्सनल क्या है। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो है, लेकिन उनका क्या प्रैक्टिकल क्या है उनका। तो प्रैक्टिकल हमने भी अपने मन को देखा है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी है और इसको भगवान के नाम के बल से रुकते देखा है, इसको भगवान में लगते देखा है, इसको भगवान के लिए रोते देखा है, भगवान के लिए हर कष्ट सहने के लिए ये तैयार हो गया। भूख प्यास गर्मी सर्दी गाली अपमान ये सब सहे केवल भगवान के लिए। तो वही मन तो था जो संसार की तरफ जा रहा था, वही मन भगवान की तरफ राजी हुआ तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। तो हमें ऊबना नहीं है, हमें नाम जप करना है। नाम जप करते हुए हमारा मन नाम में नहीं लगता, भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों में लगता है। इसकी हमें चिंता नहीं करनी, वो नाम जप सब ठीक कर देगा। हमको केवल नाम जप पर ध्यान देना है। एक संख्या बनाओ नाम जप की कि हमें रोज 50,000 नाम जप करना है, रोज 1 लाख नाम जप करना है। काउंटर खरीद लो,
माला ले लो, जिससे आपको रुचि बने वैसे गिन करके नाम जप करो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इतना जप किया, आज इतना जप किया, और वो सब जप भगवान को समर्पित कर दो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा, धीरे धीरे मन आनंदित होने लगेगा। समय लगेगा, बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन आज नहीं लग जाएगा, धीरे 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 समय लगेगा, तब वो लगेगा। भगवान में जब निर्मल होने लगेगा तब निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल जन मन, जिस जन का मन निर्मल हो गया वो भगवान की तरफ बढ़ता है। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी मन होता है, जिसमें मलिनता होती है, वो भजन में नहीं लगता है। और ये आपका ही नहीं है, ये सब लोगों का मन है। वो धीरे धीरे अभ्यास करके जिन्होंने भजन में लगाया वो आगे निकल गए, और जो ऊब करके भोगों में लग गए वो गिरे पड़े रहे। इसलिए उठो, मनुष्य जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष पाने के लिए मिला है, न कि भोगों में भोग कर अपने जीवन को नष्ट कर देने के लिए मिला है। इस बार मनुष्य बने हो, आगे बार क्या बनोगे पता नहीं। सुअर, कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा क्या बना दिए जाए, इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें इसी जन्म में ऐसे कर्म कर लेने कि अगर हमारा जन्म हो तो हम अगले जन्म फिर मनुष्य बने और ऐसे आचरण करें जिससे भगवान को प्राप्त हो जाए। विवेक गोयल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि नाम और नामी कैसे अभिन्न है? जैसे दूध में सफेदी अभिन्न है, दूध में सफेदी अभिन्न, दूध से सफेदी भिन्न नहीं की जा सकती। जैसे आग में दाहिका शक्ति है, अभिन्न है, आग से जलन दूर नहीं की जा सकती। आग का स्वभाव है ना जलन। जैसे विष से मारण शक्ति दूर नहीं की जा सकती, वो उसमें विराजमान है। अमृत में अमृतत्व तो नहीं दूर किया जा सकता, ऐसे नाम से नामी अभेद है। नाम में नामी विराजमान है, स्वयं नाम। जैसे ताप लगा तो अग्नि है, अग्नि तत्व है, तभी ताप लगेगा क्योंकि इसकी दाहिका शक्ति है। जैसे सूर्य में प्रकाश, तेज, ये सब अभिन्न है, ऐसे नाम से भगवान अभिन्न है, नाम से नामी अभिन्न है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो मानो कृष्ण ही विराजमान है आपकी जिह्वा में। राम राम बोल रहे तो मानो राम जी ही विराजमान है। राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी ही जिह्वा में विराजमान है। कोई अंतर नहीं, नाम नामी अभेद है। और अभेद होते हुए भी नाम श्रेष्ठ है, नामी से भी नाम श्रेष्ठ है। क्योंकि नामी ने जब अवतार लिया तो गिने चुने पापियों को तारा, लेकिन नाम जब जिह्वा पे उतरा तो अरबों असंख्यों को तार दिया। हम जैसे करोड़ों असंख्यों पापियों को नाम ने तार दिया। नामी तो गिने चुने को मारा नहीं, मारा रावण मारा, कुंभकर्ण मारा, ये मारा, वो मारा, लेकिन नाम ने असंख्यों को तार दिया। हमें जब सत्संग मिला और नाम की महिमा सुनने को मिली और नाम शुरू किया तो हम तर गए। अगर एक बार भी राम बोला है, हमारा विश्वास, एक बार भी कृष्ण बोला है, एक बार भी राधा बोला है, तो जब हिसाब होगा तो उसमें आएगा कि एक बार इसने राम कहा है, एक बार राम आपको बचा लेगा। करोड़ों पापों के फल भोगने से एक बार नाम जो अगर लिया है राधा, तो आपको नरक से बचा लेगा। क्योंकि एक नाम की महिमा, तभी लिखा है एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। तो अगर हम बार बार राधा राधा बोल रहे, 1000-2000 बार राधा राधा बोल रहे, तो हम मानते हैं पूर्व प्रारब्ध आके हमें दुख दे देगा, लेकिन आगे हमारा बड़ा मंगल होने वाला है, हमारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं। सोते समय भी ना चलता रहता था, और ना फिर मैं फ्रूट लेता था, ऐसा लगता नाम चल रहा है। अब 1 साल से बंद हो गया, कोई अपराध बन गया। हाँ, जरूर बन गया। कोई वैष्णव की निंदा कर दी, किसी संत के प्रति दोष दर्शन कर लिया अंदर से, तो नाम बंद हो जाएगा। अंदर से सोच ले तो भी बंद हो जाएगा, अंदर से बंद हो जाएगा, क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया ना। किसी नाम जापक का अपराध किए बिना ऐसी स्थिति नहीं आएगी। किसी नाम जापक का अपराध बन गया, इसलिए एकांत में होकर के भगवान से हम जैसी वचन कह रहे हैं वैसे बोलो, हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे जो कोई अपराध बन गया हो, हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त संत महापुरुषों, उस अपराध को क्षमा करो। ऐसे बार बार प्रार्थना रोज करो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, फिर नाम चलने लगेगा। अतीत जी लंदन से।
राधा वल्लभ से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी जैसे आप बताते हैं कि श्री जी और सदगुरुदेव एक ही तत्व हैं, तो फिर गुरुदेव अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से निरपेक्ष क्यों दिखाई देते हैं? उनकी बाहरी व्यवहार उदासीन जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि संत रूप में निरपेक्षता ही सिद्धि है। अभी हम अपने साधकों से कह रहे थे कि सब कुछ हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब, लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं छोड़ पाता। और संत का स्वरूप है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। भगवान कह रहे हैं कैसे संत के पीछे पीछे भगवान डुलते हैं? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो भगवत स्वरूप से प्यार करते हैं, पांच भौतिक शरीरों से प्यार नहीं करते। वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा न रखना, और जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते वही सबसे प्यार कर सकते हैं, और जो किसी से अपेक्षा रखते हैं वो प्यार ही नहीं कर सकते। अपेक्षा रखना स्वार्थी की पूर्ति प्यार कहा। और तभी तो सर्व मंगल जगत का वही संतों के द्वारा होता है जो निरपेक्ष होते हैं। जो अपेक्षाकृत जीवन व्यतीत करते हैं उनके द्वारा थोड़ी होता है। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं उनके द्वारा जगत मंगल नहीं होता। जगत मंगल उन्हीं के द्वारा होता है जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है। ऐसे संतों के द्वारा जगत का मंगल होता है। ऐसे संत भगवान के प्रिय पार्षद होते हैं। ऐसे संत ब्रह्मबोध महापुरुष होते हैं। तो संतों की साधना ही चलती है निरपेक्षता से। तो जब सिद्ध होते हैं तो निरपेक्ष होते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। क्योंकि जितनी अपेक्षाएं हो सब मायाकृत हैं, उस स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसलिए संतों का निरपेक्ष स्वरूप है। तो क्या श्री जी का तुम अपेक्षाकृत स्वरूप समझते हो? अगर गुरु निरपेक्ष है तो श्री जी तो आपसे पहले से ही निरपेक्ष है। जब जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। तो जो निरपेक्ष है, तो देखो कितने निरपेक्ष है। कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं श्रृंगार हो रहा है, और निरपेक्ष है। परमात्मा का स्वरूप ही निरपेक्ष है। वही गुरु का स्वरूप है, गुरु इष्ट का स्वरूप वही। हाँ, अब दूसरी बात आई, आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे। वो निरपेक्ष है। पर यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे तो उससे बढ़कर वो आपको प्रेम करेंगे। आपने तन मन प्राण गुरु को, इष्ट को समर्पित कर दिए तो इष्ट पीछे पीछे घूमेगा। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आपका प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है। आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, तो फिर भगवान उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं। पीछे पीछे डोलते हैं। अपने भक्ति के लिए भगवान रुदन करते हैं, अपने भक्त के चरण चापते हैं, अपने भक्त के घोड़े हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्त के लिए बिकने को तैयार है। पर भक्त के लिए जिसने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, जो अपेक्षाकृत जीवन रखते हैं, उनके लिए भगवान निरपेक्ष है, गुरु निरपेक्ष है। और जो अपेक्षाकृत न रहकर अपने जीवन को प्रभु या गुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनका गुरु प्रेम तुम क्या जानो। हम कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर केवल श्री जी की शरण ली, तो उनको पता नहीं। लेकिन हम इनको कितना प्यार करते हैं, इन संतों को। वो हमारा हृदय जानता है। जैसे कछुआ अपने अंडों को सूखे पे दे आता है, लेकिन जल के अंदर बैठा उसी का चिंतन करता है, तो उसके चिंतन के प्रभाव से उसके अंडे बच्चों के रूप में परिणित होकर के उन्हीं के पास आ जाते हैं, कछुआ के पास ही आ जाते हैं। ऐसे ही संत गुरु अपने शरणागत जनों का चिंतन के द्वारा पोषण करके उनको अपने समान बना देते हैं, उनको प्रभुमय बना देते हैं, श्री जी मय बना देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? श्री हरिवंश महाराज जी विरह की अग्नि को शांत कैसे किया जाए जब जिया नहीं जाए? ऐसी विरह अभी नहीं है, नहीं, प्रश्न ही नहीं होता। जब ऐसी विरह पैदा होती, जिया नहीं जाता, तो उसमें कहा भी नहीं जाता।
उसमें कहा नहीं, वो तो आह है अंदर की, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, वो भी शायद ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम ऐसा होता है कि जब अपने हृदय में अपने प्रीतम के मिलन की चाह लगती है, तो उस चाह को इतना गुप्त रखता है प्रेमी कि वो भी न जान जाए जिसके लिए हम चाह करते हैं। फिर प्रश्न कैसे बन सकता है कि विरह को कैसे सहा जाए? गलत बात। कहीं न कहीं अहंकार इसमें अपनी सपोर्टता चाहता है कि मैं भगवत विरह में जलने वाली हूं, कि मैं भगवत प्रेमी हूं। गलत। विरही प्रश्न नहीं करता, विरही छुपाता है विरह को। अगर हा कृष्ण कह के रो रहा, अचानक कोई आ गया तो वो एकदम सा, आप हा कृष्ण कह के रो रहे थे, हाँ पेट में पीड़ा थी इसलिए। वो ये नहीं कहेगा कि कृष्ण प्रेम में मैं रो रहा था, ऐसा नहीं। गलत। मतलब आप यहां जहां प्रश्न कर रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म की जगह है, तो आपके मंगल के लिए, आपका प्रेम वास्तविक विरह में बदल जाए, इसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा प्रश्न मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए, नाम जप कीजिए। और जो विरह होता है वो अपने आप हृदय में सबको चबा जाता है, अहंकार को, मन की चंचलता को, दुर्वासनाओं को, और यहां तक कि जीवत्व को भी। जीवत्व भी नहीं रह जाता, वो ईश्वत्व में परिवर्तित। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जन्म में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर भगवान में, तन्मय में, पर वो ये जानने नहीं देता किसी को। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो बार बार हाथ रखें आप, कोई मुझे कुछ है क्या, बार बार हाथ रखते हो? नहीं, वहां खुजला रहा था इसलिए खुजला। आप ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ रुपया है। जब लौकिक धन को हम नहीं बताते तो हम पारलौकिक परम प्रेम धन को हम कैसे बता सकते हैं? हिम्मत ही नहीं बताने की। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अहम है वो स्वाद लेना चाहता है, इसलिए प्रश्न हुआ विरह। चूंकि बहुत ऊंचा प्रश्न है विरह संबंधी, इसलिए इसको छुपाइए, छपाइए मत, इसको अंदर कीजिए। महाराज जी, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, घर में करते हैं, सब लोग देखते हैं, वो भी प्रेम जताने का एक तरीका है? नहीं, प्रेम उसमें वो तो हमारी दिनचर्या है। हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हमारा उद्देश्य अगर हो गया कि मैं गाऊं और ये लोग प्रभावित हो जाए, वो हो गया दिखावा। हम नाचूं और ये हमारी दिनचर्या है भगवान की गीत। दिख जाना बात अलग है, दिखवाना अलग बात है। हमें नहीं चाहना कि ये वाह वाह करे, वो वाह वाह कर देते हैं उनकी बात है, वो गाली दे उनकी बात है, हमारा उद्देश्य नहीं। तो बैठे अपना भजन कीर्तन हो रहा, श्री जी का श्रृंगार हो रहा, आरती हो रही, नाच रहे, कूद रहे, भगवान का जस गा रहे। हमें दिखाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपना स्वयं दिनचर्या करना। हमारी ये दिनचर्या है, दिखावा नहीं है। विनोद कुमार जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपने सत्संग में संध्या के समय कुछ भी खाने को निषेध बताया था। आपसे निवेदन है कि संध्या का समय क्या है और इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना? हाँ, 45 मिनट आगे और पीछे सूर्य भगवान के अस्त होने के, उसको 48 समझ लीजिए। 2 घड़ी 24 मिनट, 24 दूनी 48, 2 घड़ी का समय संध्या का समझ लीजिए। कि जैसे इस समय 5:45 बजे डूबता होगा दिन, 5:45 बजे, तो 5:45 बजे के 24 मिनट घटाइए, 5:21, 5:20। हाँ, मान लो 5:20 से संध्या लागू हो गई। 6:10, 24 मिनट इधर, और फिर अस्त होने के बाद 24 मिनट, 5:45 के बाद 24 मिनट जोड़िए, 6:10, मतलब 6:10 के ये 5:20 से लेकर और 6:10 तक बीच में जैसे भोजन है, स्वाध्याय है, सहवास, मैथुन है, ये सब क्रियाएं मना की गई हैं। उस समय शांत भाव में भगवान सूर्य को अर्घ देकर
गायत्री जप है, गुरु मंत्र जप है, नाम जप है, उस समय जप प्रधान रहना चाहिए। संध्या काल में ये 48 मिनट का समय, बीच का 24 मिनट इधर 24 मिनट इधर, दोनों को छोड़ करके फिर इसके बाद पाले या पहले पाले, लेकिन संध्या के समय भोजन मना किया गया है। 1 घंटा की बात है, छोटा मोटा 48 मिनट मतलब। अगर हम को कार्य कर रहे हैं कोई और नाम जप करते हाँ हाँ बिल्कुल, वो उस समय नाम जप जरूर करना। अब मान लो किसान है तो अपना काम तो करेगा, व्यापारी है तो अपना काम करेगा, पर उस समय जैसे संध्या का समय तो ध्यान आ गया ना, संध्या का समय भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दे अपने कार्य करते हुए, क्योंकि जीवन में कार्य कभी समाप्त होने वाले हैं नहीं। तो हम भगवान का भजन थोड़ी छोड़ देंगे, भगवान का भजन तो करना ही चाहिए जी। संजय यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता तो भगवान क्या देना चाहते हैं, फिर क्या देंगे? अपने आप को, अपने आप को। ये बड़ा पावरफुल चिंतन है। जब हम किसी का भजन करें या सेवन करें और कुछ चाहें ना, इसमें बड़ा पावर है। जैसे आप कोई सेवा किए तो हमारा मन होगा, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं। फिर आप सेवा करें, फिर पूछे क्या लोगे आप? कुछ नहीं। तो जितना आप कहोगे कुछ नहीं, उतना ही हम आपके प्रति समर्पित होते जाएंगे, आपके प्रति हम यहां तक समझ लो कि कमजोर होते जाएंगे। हम इतना कमजोर हो जाएंगे कि एक दिन आपके सामने हम सकुच जाएंगे। जब आप कुछ नहीं लेंगे तो आपकी अधीनता हो जाएगी, आपकी अधीनता हो जाएगी। देखो, सर्वलोक महेश्वर अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, कितनी सकुच है इस बात में देखना। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। मैं आपकी सेवा के बदले में क्या करूं? मतलब इतना मन सकुच गया है कि तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है। सन्मुख होए न सकत मन मोरा, सुन सुत तात उरिन मैं नाही, करि विचार देखा मन माहे। हे तात, हे पुत्र, हे वत्स, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। भगवान अधीन हो गए। निष्कामता में जब हम सेवा करते हैं किसी से और कुछ नहीं लेते तो वो अधीन हो जाता है, वो सकुच जाता है। यही सबसे बड़ी बात है। सेवा का स्वरूप यही है कि स्वामी प्रसन्न होकर के ऐसा सोचे कि मैं क्या दूं, और सेवक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सेवक और ऐसे स्वामी बिरले हैं। ऐसे स्वामी सिर्फ भगवान है, और ऐसे स्वामी सिर्फ भक्त हैं जो अकिंचन और निष्काम भक्त हैं। तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। जो कुछ नहीं मांगते हैं उनको भगवान अपने आप को दे। उन भक्तों के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं, कहीं कोई विपत्ति, कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणू साथ। भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछड़ा संगाए। अगर थोड़ा भी कोई संकट का अवसर आता है, वहां भगवान तुरंत भक्त का सहयोग कर देते हैं। भक्त, क्योंकि वो निष्काम भक्त है ना। जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए, तहां तहां आपुन बीच होए। उस संकट में तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। तो बहुत उत्तम भक्ति है जिसमें भगवान से मांगा न जाए, पर हम लोग ऐसे मांगता है कि भक्ति थोड़ी है और मांग बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत विचित्र संसार का स्वरूप है। और भगवान ने 10 बार आपकी बात पूर्ण कर दी है और 11वीं बार पूर्ण ना करें तो श्रद्धा खत्म। ऐसी भक्ति है। 11वीं बार अगर हमारी बात ना पूर्ण करें तो श्रद्धा खत्म हो जाए। ऐसी बहुत नाजुक भक्ति है। भक्ति बहुत बलवान और पुष्ट होनी चाहिए। वो निष्काम भक्ति होती है। हम आपसे प्यार करते हैं,
आप हमारी तरफ ना देखें, आप हमको कभी सुख ना पहुंचाएं, तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। ये बलवान भक्ति है। और ये दे दो भगवान, ये दे दो भगवान, ये दे दो, और जब भगवान ने देखा कि ये चीज इसके लिए ठीक नहीं है और नहीं दिया, तो भगवान से श्रद्धा हो गई। हमारी पत्नी बहुत मांगते रहती है भगवान से। वैसे हमें लगता है मांगे, क्योंकि पिता है, सर्वेश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है, पर उन पर ये छूट दे दे कि तुम्हारी इच्छा हो तो पूर्ण कर देना, और तुम्हारी इच्छा ना हो तो पूर्ण मत करना। हम मांगते रहे, हमारा मांगने का स्वभाव है, लेकिन जिससे हमारा मंगल हो वही बात पूर्ण करना। तो हम भगवान को छूट भी तो दे दें, अब ये होना ही चाहिए तो ऐसा भी नहीं। भगवान सेवक थोड़े हैं, वो स्वामी है। वो देखेंगे, जैसे छोटा बच्चा माँ से कहता हम चाकू से खेलेंगे, तो चाकू से थोड़े, वो बहुत बिरज जाए, क्योंकि वो जानती है कि चाकू से खेलना चलेगा, अपने मार लेगा। ऐसे ही भगवान से यदि हम माया मांगे और भगवान देख रहे हैं कि इससे इसका मंगल हो जाएगा, तो फिर देंगे नहीं, चाहे जितना रो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, वो अपने भक्त का मंगल ही करते हैं। ममता रानी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों के समय भी जब उसे चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे, तो नाम सुमिरन भजन आदि उस समय कैसे संभव है महाराज? क्यों नहीं, उस समय तो बिल्कुल ऐसे संभव है जैसे तूफान आ जाए, पहाड़ का आश्रय ले ले। तूफान आ जाए और पहाड़ का आश्रय ले ले, तो ऐसे ही जब कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा, तभी तो चकाचक आश्रय भगवान का होता है। तभी तो उस समय सुदृढ़ आश्रय होता है कि हे भगवान, हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है, हे नाथ आप संभालना, हे भगवान आप संभालना। वही तो शरणागति के लिए ठीक अवसर है। जब कोई सहयोग न दे, तब सच्ची शरणागति होती है भगवान की। कोई अब नहीं है, नाथ चारों तरफ अंधेरा, आपके सिवा कोई नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार हमें साथ नहीं दे रहा और भगवान की याद हमें ना आवे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भक्त हैं, कहीं ना कहीं सत्संग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं संतों से मिल रहे हैं, तो हमारे हृदय में एक बात तो है कि जब कोई सहारा न देगा तो भगवान तो है ना। तो भगवान का आश्रय विपत्ति में बहुत जोर का होता है। हे नाथ, अब आप ही बचाओ, हे प्रभु अब आप ही इज्जत रख सकते हो, हे भगवान अब आप ही हमारा सहयोग कर सकते हो। उस समय तो ऐसी प्रार्थना प्रतिपल होती है और एकदम तदात्म हो जाता है भगवान में जीव। जब संकट आता है, जब विपत्ति आती, पर वो जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भजन नहीं करेगा वो मारा घूमेगा, उससे फोन मिलाएगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, निराश हो जाएगा, ज्यादा निराश हो जाएगा तो की सोच लेगा, वो भगवान की तरफ जाने की नहीं सोचेगा। जिसने भजन नहीं किया, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, उसको रास्ते नहीं पता है भगवान का। नहीं तो जो थोड़ा भी भजन करता है, तो जहां विपत्ति आई तो एकदम समिट गया और एकांत होकर भगवान का सुमिरन करता है, और उसके विपत्ति का नाश निश्चित होगा जो विपत्ति के समय भगवान का सुमिरन करता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती। पक्का खूब नाम जप करो, और कभी भी संकट आवे तो केवल भगवान का आश्रय लो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, केवल भगवान को पुकारो। कर्नल रुपेंद्र पाठक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से, मुश्किल वक्त में भी भगवान निकाल देते हैं, पर एक भावना रहती है कि समय निकला जा रहा है, बहुत कुछ करना बाकी है, और ऐसा ना कर पाए और अंतिम समय आ गया तो क्या होगा? ऐसा क्या किया जाए कि सब खुशी से समाप्त हो? देखो, ये लाइफ सुखपूर्वक कट रही है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि शरीर छूटेगा और आप जिस कार्य के लिए प्रधान आए हैं उस कार्य को यदि कर नहीं रहे हैं, तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अभी शरीर छूट जाए, इसके बाद हमको किस योनि में जाना पड़ेगा कोई हमें पता नहीं है। पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सुअर कुत्ता गधा क्या बनाया जाए, कुछ पता नहीं है। तो हमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए। मनुष्य शरीर
से ऐसा साधना किया जाए कि कम से कम मुझे अगला जन्म फिर मनुष्य का तो मिले, अन्य योनियों में तो न जाना पड़े। कितना दुख है अन्य योनियों में, बहुत दुख है। अपने तो थोड़ा कहीं दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन जंगलों में पशु पक्षी हैं, घाव हो जाता है, कांटा लग जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उनको कौन देखता है। मान लो पालतू पशु की तो औषधि पालने वाला करवा दिया, लेकिन जो जंगलों में है, जो बहुत सी ऐसी योनियां हैं। बहुत अच्छा हम खान पान, रुपया पैसा, मकान एकत्रित सब कर लिए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। तो जो साथ जाने वाला है उस पर हम ध्यान दें कि वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे ये भी आवश्यक है तो वो भी अति आवश्यक है। हमारा परिवार है, उसके पोषण के लिए धन चाहिए। धन के लिए हमें राष्ट्र सेवा रूपी नौकरी मिली है, उससे हमें धन मिलता है, परिवार का पोषण होता है, और एक सम्माननीय नौकरी है, कोई साधारण नौकरी नहीं है। जो आर्मी की है ये बहुत सम्माननीय है। जो सैनिक अपने प्राणों को बलिदान करके बॉर्डर पर हर कष्ट सह रहा है, उससे बड़ा हम दो ही को सम्मान करते हैं अधिक, संत और सैनिक। जो संत तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करके अपने जीवन की तपस्या समाज को देते हैं, ऐसे ही सैनिक अपने परिवार का प्रेम छोड़कर, राग छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर वो बॉर्डर पे हम चैन से सोते हैं, वो रात में जगता है, वो गोली खाने के लिए तैयार है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। तो बहुत शानदार आपकी नौकरी भी है, बहुत सम्माननीय नौकरी है। बस नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर नाम चल जाए तो परलोक संभल जाएगा नाम से, और इस लोक में तो भगवान ने बना ही दिया। अब अगला हमारा जो जन्म हो, एक तो हो ना, और अगर हो तो फिर मुझे भारत में मनुष्य शरीर मिले और फिर मैं साधना करके भगवान को प्राप्त हूं, अपने राष्ट्र की सेवा करूं। इसलिए नाम जप जरूर कीजिएगा। भगवान का नाम जब केवल अगर चल रहा है तो और पूजा पाठ ना भी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। हाँ, नाम जप से अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा अजामिल ने नारायण, तो उसका कल्याण हो गया। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। जो आपको नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम जप कीजिए। महाराज जी, इनका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अनैतिकता से अर्जित धन प्राप्त करता हूँ, पता होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मन संकेत देता कि सब कर रहे हैं, वो तो सही सही चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सब कर रहे हैं तो सब भोग भी तो रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है। और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आपका परिवार सुख पूर्वक जी सके। आज आपका माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है, कल जब इसका परिणाम आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की कमाई पर नजर रखिए, अधर्म से बचने की कोशिश कीजिए। पहले पता नहीं था, लेकिन 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। फिर पता चला, तब तक देरी हो चुकी थी। फिर पता चला कि जो घटनाएं मेरे साथ घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये अनैतिकता से आए हुए पैसे से कहीं ना कहीं हो रही है। जी। लेकिन आप एक बार अभी बोल दो, नहीं लूंगा, अभी कभी नहीं लूंगा। हाँ, हम तो बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप बस अब लो नशानी अब ना नशो, अनैतिक धन को बिल्कुल विष समझो। जैसे विष है ना, वो मार ही देता है, मार ही देता। विष है, उसका स्वभाव प्रभाव मार। ये तो 100% आप समझ लो, अधर्म की कमाई विष है, वो मार ही देगी, पक्का मार देगी। एक रास्ते में कुछ असरफियां की थैली पड़ी हुई थी,
तो एक संत जा रहे थे, तो वो रज से ढकी हुई थी ऐसे, तो उनका पैर लगा, तो उन्होंने देखा कि ये तो अशरफी है, तो शिष्य ना देख ले इसलिए ऐसे फिर रज से ढका। तो उनका गुरुजी ये तो कुछ है, दौड़